I'll share with you guys and दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। अगर कोई इस्लामिक कंटेंट बना रहा है तो प्लीज़ उसको डिमोटिवेट मत करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को पर्सनली नहीं जानते होते हैं, थ्रू आउट वो किसी को जॉब के थ्रू या किसी को स्टूडेंट जो होते हैं कॉलेज फेलो क्लास फेलो इस तरह से जानते होते हैं, पर्सनली नहीं जानते होते कि वो बंदा या बंदी लाइफ पर्सनल लाइफ में कैसा है। तो वो जब इस्लाम को फॉलो करने की कोशिश करता है या इस्लाम की बात करता है, इफ़ आई टॉक अबाउट नमाज, कुरान एंड सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इस्लाम, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए है, ये सिर्फ बातों के लिए है। बट ऐसा होता नहीं है। आपने इस इंसान की सिर्फ की हुई बात सुनी है, बट उसके पीछे की मेहनत आपने नहीं देखी होती ना, सुनी होती है। क्योंकि आई थिंक अगर मैं कोई चीज़ किसी लेक्चर्स दे रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, वॉट, तो मेरा ये होता है कि मुझे वो नोट्स मैं बनाऊँ और बाद में उन चीज़ों को रिमाइंड करूँ। वो मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन अरबिक एज अ लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली अगर आपको कुरान को समझना है तो आपको अरबिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज नहीं आती तो आप कुरान अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, और इट्स नॉट ईजी। कोई भी चीज़ जो है आपको स्टार्ट में आसान नहीं लगती, बट जब आप अल्लाह ताला के लिए कुछ करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट के अगर कोई इस्लामिक कंटेंट बना रहा है तो डीमोटिवेट मत करो उसको। एज कम्पेयर योर सेल्फ अगर देखें तो आप लोग तो म्यूजिकल वीडियोज़ बनाते हो, तो उस इंसान के पास ऑप्शन था। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई कैन सिंग वेरी वेल, और इसके लिए मुझे बड़ा मोटिवेट किया जाता था व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड सो मेनी अदर पीपल, जो जब मैं म्यूज़िक सुनती थी तो वो मुझे मोटिवेट करते थे कि यार तुम बहुत अच्छा गा सकती हो, यू शुड कम इन सिंगिंग। तो मैंने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह का राह चुनना था, अल्लाह की राह चुनना था। तो अल्लाह के रास्ते पे चलना था बेसिकली। मुझे उस चीज़ में लगता है वो गलत है, अल्लाह ने मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दिया। और आई नो कि अगर मैं आज भी कोई ऐसा कंटेंट बनाऊँ, म्यूजिकल वीडियोज़ इन माई ओन वॉइस, तो मेरा अकाउंट वायरल हो जाएगा, मेरे बड़े व्यूज़ आएंगे, फैम मिल जाएगा, वट एवर, सो ठीक है। बट आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ फैम। आई वॉन्ट फैम इन अ महफिल ऑफ एंजल्स, यू नो, कि आपको फैम मिले तो फरिश्तों के महफिल में मिलना चाहिए। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपका जिक्र फरिश्तों की महफिल में हो रहा हो, और इससे बड़ा फैम कोई हो नहीं सकता फॉर मी। आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक, ये टेम्परेरी फैम, टेम्परेरी व्यूज, वट एवर सोर्स, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये मैटर नहीं करते फॉर मी। तो मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं या तो सिंगिंग चुनूँ या अल्लाह का रास्ता चुनूँ। तो मैंने अल्लाह का रास्ता चुना और मुझे इसमें सुकून मिला और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और ये नहीं कि सिर्फ मैंने बस कुरान तो हम पहले भी पढ़ते थे, नमाज तो हम पहले भी पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज प्रेइंग 5 टाइम। तो अब क्या था, चीज़ें बेहतर करनी थी, इम्प्रूव करनी थी, तो प्रैक्टिकली, नॉट बाय वर्ड्स। तो मैंने कुरान को विद सीरा पढ़ना स्टार्ट किया, एंड बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी कंटिन्यू हैं। और मुझे लगता है मुझे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं अगर मैं कुछ चीज़ सीख रही हूँ तो। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो मैं देखती हूँ अक्सर। वन ऑफ माई फेवरेट स्कॉलर इज़ इन यंग जनरेशन, अली ब्रदर। तो उनको अक्सर लोग बहुत, मैंने देखा है कि बोलते हैं कि आप जो है व्यूज़ के लिए इस्लामिक कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि आपको म्यूज़िक में इतना फैम नहीं मिला, या ये वो म्यूज़िकल वीडियोस पहले बनाते थे। भाई आपको किसने हक दिया किसी को ये चीज़ बोलने का? बिकॉज अल्लाह नोज योर निया। तो फिर आप कैसे जानते हो कि अगर कोई पहले म्यूज़िक वाली वीडियोस बनाता था, अब इस्लामिक बनाता है, इसका मतलब वो फैम के लिए बना रहा है? भाई उसको कोई फैम नहीं चाहिए था। जब अल्लाह ताला आपको हिदायत देता है तो उसके लिए आपको किसी दूसरे इंसान को जज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों किसी के लिए फ़िरौन बन के खड़े हो जाते हैं? अपनी ज़िंदगी के फ़िरौन खुद ही बने हुए, हर एक इंसान बना फिर रहा है और दूसरों के लिए भी बनने की कोशिश करता है बेसिकली।